वेलकम बैक टू फैसल सर्स एकेडमी डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों में आपका एजुकेशन का एग्ज़ाम होने वाला है जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो आज से हम आपका सिलेबस जो है वो एमसीक्यूज़ के थ्रू यहाँ पर आपको कवर करवा के देंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। तो आज हम इसका टॉपिक देखेंगे जो है मैकलेज मिनट, और इसी के साथ दूसरा टॉपिक वुड्स डिस्पैच हम यहाँ पर एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर करेंगे। तो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है यहाँ पर, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ मैकेले। जो मैकेले था जिसने मैकेले मिनट दिया था, इस मैकेले का फुल नेम क्या था? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, थॉमस बिबिंगटन मैकेले। थॉमस बिबिंगटन मैकेले इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन विच डेट मैकेले मिनट सर्कुलेटेड। जो कि सर्कुलेट हुआ था मैकेले मिनट, वो किस डेट पे हुआ था? सर्कुलेट मतलब पब्लिश। On which date Beckley minute circulated? And the right answer of this question is option C, 1835. Please remember this question, it is important question, that is 1835. Question number 3, this minute, कौन सा minute? Beckley's minute emphasizes on which language? This minute emphasizes on which language? जो Beckley minute था वो किस language को ज़्यादा तरजीह देता था? And the right answer of this question is option B, English. English is the right answer. एक्चुअली मिनट क्या होता है? मिनट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए थे। किसके दौरान? मैकेलेज मिनट ने दिए थे, उसमें कुछ रिकमेंडेशन, उसी को कहते हैं हम मैकेलेज मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज स्टार मार्क दिस क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एंट्रेंस पेपर में पूछा गया है। प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। Option 6, this is also an important. These all questions are most important questions. Please remember these questions or wrote these numbers. Downward, downward education filtration theory educated by. Downward education filtration theory educated by. And the right answer of this question is Macaulay's minute. This is also an important question. Macaulay's minute give the theory of downward filtration. क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। इनमें से कौन था प्रेसिडेंट जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैकेले। देयर इज अ मोस्ट प्रोबेबिलिटी डेट विच एवर questions will be asked in education, particularly on these topics, these two topics, Woods dispatch and Macaulay minute, they will be asked in these MCQs. Right answer of this question is Macaulay. Question number 7, right answer is Macaulay. Question number 7. Question number 7, which act was a concrete step towards modern education in India? इनमें से कौन सा एक्ट था जो एक concrete step था towards modern education in India? And the right answer of this question is option B, Chartered Act of 1813. And please tell me in comment sections that recently an education policy was formulated by Ministry of Home Affairs, and the education policy named as, please tell me in comment sections what was the name of education policy in 2020, and mention down few pointers on these schemes. क्वेश्चन नंबर 8, उससे पहले यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, मैकेले स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, मैकेलेज द्वारा दिया गया स्टेटमेंट। उसने क्या कहा था इंग्लिश लिटरेचर के बारे में? उसने कहा था, ही सेड ऑफ इंडियन लिटरेचर that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. जो एक सिंगल शेल्फ है यूरोपियन लाइब्रेरी का जिसमें इंग्लिश का लिटरेचर हुआ करता है, वो इससे बारी है। किससे बारी है? बारी यानी इससे ज़्यादा बारी है। किससे बारी? इंडिया और अरब का जो भी कुछ लिटरेचर है
वो इसके बराबर यूरोपियन लिटरेचर के बराबर नहीं हो सकता। यानी उसने एक क्रिटिसिज्म किया था नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज का और अरबिक लैंग्वेज का। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है यहाँ पर, विच स्कीम रिप्यूडिएट डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो कि दी गई थी मैकेलियस द्वारा, और इसको रिप्यूडिएट यानी ख़त्म किया था ऑन पेपर। विच स्कीम रिप्यूडिएट डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, and the right answer of this question is Woods dispatch. Woods dispatch is the right answer. Question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अगर आपने वुड्स डिस्पैच नहीं भी पढ़ा है तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, ऑल द रिकमेंडेशंस विच वाज गिवन बाय द वुड्स डिस्पैच आर रिटन डाउन इन फीचर्स इन हियर। प्लीज रिमेंबर दीज क्वेश्चंस आर राइट डाउन दीज features. First feature is grant in aid system was introduced. Establishment of universities was recommended. English as a medium of instruction at all levels of education was recommended. इनमें से कौन कौन से रिकमेंडेशंस थी जो वुड्स डिस्पैच में ने दी थी? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, यानी 1 and 2 ग्रांट इन एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये भी उसने दिया था अपने रिकमेंडेशंस में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वाज रिकमेंडेड, उसने कहा था कि यूनिवर्सिटीज़ को बनाया जाए, ये भी उसने कहा था। इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल, ये गलत ऑप्शन है, उसने ये कुछ नहीं किया, नहीं अपने रिकमेंडेशंस में नहीं दिया था। यानी इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट इज़ रॉन्ग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वाज रिकमेंडेशंस ऑफ वुड्स डिस्पैच। वहाँ पर हमने 2 रिकमेंडेशंस देखे थे, अब हम कुछ और रिकमेंडेशंस देखेंगे यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वाज रिकमेंडेशंस ऑफ वुड्स डिस्पैच। एन एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज टू बी सेट इन एवरी प्रोविंस. Universities on the model of London University be established in big cities such as Bombay, Calcutta and Madras. At least one government school be opened in every district. इनमें से कौन कौन से रिकमेंडेशंस थे जो वुड्स डिस्पैच ने दिए थे? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। उसने ये तीनों रिकमेंडेशंस दी थी, प्लस जो मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया था वो भी इसने दी थी, किसने? वुड्स डिस्पैच ने। क्वेश्चन नंबर 11, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वुड्स डिस्पैच वाज। जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जो वुड्स डिस्पैच के द्वारा थी वो कौन सी थी? मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वुड्स डिस्पैच वाज टू इम्पार्ट वोकेशनल ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या उसने ये कहा था या क्या उसका ऑब्जेक्टिव ये था? ऑप्शन बी, टू इम्प्रूव एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या ये था? ऑप्शन सी, टू मॉडर्नाइज इंडियन कल्चर, या ऑप्शन डी, टू इम्पार्ट वेस्टर्न नॉलेज टू नेटिव इंडियंस। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, टू इम्पार्ट वेस्टर्न नॉलेज टू नेटिव इंडियंस. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वुड्स डिस्पैच, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ये थे कुछ 11 क्वेश्चन, इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. तो डिस्क्रिप्शन पे कुछ लिख दिए गए हैं जिनमें टेलीग्राम, अगर आप इस फाइल की PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिए गए हैं, उन पर आप विज़िट करके इस PDF को पा सकते हैं. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके रखिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा.